vegetables. Okay. नमक चमक डाल देते हैं। तो देखिए मैं ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करती। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ शेफ राखी वासवानी। मेरे YouTube चैनल में इतने सारे DMs आ गए हैं। चिली चिकन तो बहुत मज़ेदार बनी है, लोगों ने ट्राई भी करी है, बट डोंट वरी वेजिटेरियंस, आई गॉट यू। आज बनाते हैं मंचूरियन, एक और इंडो चाइनीज देसी स्टार्टर, बट everyone's favorite. Did you know that actually Manchurian is not even a Chinese recipe? बट चलिए हमें क्या करना है, बनाते हैं। तो ये मंचूरियन की जो रेसिपी है बहुत सारे वेरिएशंस लोगों के पास होती हैं। मैं बनाती हूँ एक क्विक एंड ईजी, दैट्स द होल आइडिया, रेस्टोरेंट स्टाइल और झटपट, ओके, और मज़ेदार ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं, मैंने एक फूड प्रोसेसर लिया। आपके पास ये ना भी हो, आप चॉपर होता है उसमें, या आप ग्रेट करके डालें। ग्रेट करके क्या होता है, अक्सर पानी छूट जाता है। डिड यू नो दैट? इसीलिए हम इसे डाल रहे हैं फूड प्रोसेसर में। तो स्टार्टिंग विथ ये मैंने लिया है पत्ता गोभी, जिसे हमने चॉप करके रखा है लंबा लंबा। नेक्स्ट इसमें डाल देते हैं गाजर, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी ये कॉलीफ्लावर, फ्लोरेट्स, और हमने लिए थोड़े बीन्स, इन्हें हल्का सा ब्लांच करके रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बेसिक टेक्निक सिखाऊं, तो एक काम करते हैं ना, आप मुझे और DM कीजिए, मैसेजेस कीजिए, एंड हम एक पाठशाला ही खोल देते हैं आपके लिए, राइट? तो ये हल्का सा ब्लांच्ड है, बट आपको मायूस नहीं करूँगी। ब्लांचिंग का मतलब है गर्म पानी में हमने इसे डाला है हल्के से नमक के साथ। डोंट फॉरगेट टू चेंज द कलर। तो देखिए एकदम हरा हरा कलर है, उसे 2 मिनट में निकाल के फ्लैश करना है हमें एकदम ठंडे ठंडे बर्फ़ के पानी में। शॉक कहते हैं इसे, शॉक, सो दैट इट डजंट कुक फर्दर। देखिए एकदम मस्त है, फर्म है, एंड नो मॉइस्चर। तो बस अब इसे हम ब्लेंड कर देंगे। आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, इस टाइम पर हमें इसका पानी नहीं छोड़ना है। तो एक्चुअली काफ़ी ड्राई वेजिटेबल्स, पर हम ब्लेंड ऐसे करेंगे, ओके। देखिए अब एक और बार, ऑलमोस्ट कीमा बन चुका है। ओके, तो अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड मैं दिखाती हूँ आपको, हल्का सा मॉइस्चर हुआ है। यू गोना सी दैट। देखिए अच्छे से कीमा बन गया है। आई फाइंड दिस ज़्यादा आसान, क्योंकि ग्रेट करने के लिए फिर थोड़ा एफर्ट ज़्यादा जाता है। आई फाइंड दिस रियली आसान। किचन में काम अगर थोड़ा ईजी हो जाता है तो इट्स यू कैन प्रिपेयर मोर। एंड द आइडिया वॉज, एक्चुअली आइडिया ही नहीं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल देसी चाइनीज़ एंड झटपट। तो चलिए लेट्स डू दैट। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हाथ में थोड़ा लेके दिखाएंगे, और अब हम बाइंडिंग एजेंट्स डालेंगे। एज यू कैन सी मेरे हाथ में बहुत हल्का सा, लाइक नाक के बराबर मॉइस्चर है। दैट इज़ द होल आइडिया। अब इसमें हम डालते हैं थोड़े इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गार्लिक पेस्ट। लोग अक्सर मंचूरियन में कुछ भी डालते हैं, तो आपकी चॉइस है, पर मुझे तो पसंद है जो इंग्रेडिएंट्स आपके कवर्ड में हो बस वो यूज़ करो। अब डालते हैं कॉर्नफ्लावर, एंड थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे मैदा। कोई लोग अक्सर इक्वल प्रोपोर्शन करते हैं। आई लाइक टू डू मोर कॉर्नफ्लावर, लेस मैदा, और डिपेंडिंग ऑन द रेसिपी। इस वाले में मैं थोड़ा एक्चुअली मैदा ज़्यादा डालूंगी। सो कॉर्नफ्लावर 2 था, ये 3 है। तो हल्का सा मैं ये डाल रही हूँ वेजिटेबल सीजनिंग, अगेन वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम डालते हैं स्प्रिंग अनियन का ग्रीन्स, और अब सीजन करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ। यस यस यस, जब मैं छोटी थी, बोला जब मैं छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी, किचन में कुकिंग करती थी, मेरी चाची मुझे सिखाती थी कितना नमक स्मेल करके डालो, अंदाज़न आना चाहिए। इफ़ यू बिन कुकिंग, हमेशा परफेक्ट होगा, ज़्यादा कभी नहीं होगा। सो यू वोंट हैव टू थ्रो द डिश। नेक्स्ट गोज़ इन योर काली मिर्ची। आप चाहें तो यहाँ थोड़े देसी मसाले भी डाल सकते हैं। वी कैन ऐड इन लिटिल बिट ऑफ हल्का सा गरम मसाला या लाल मिर्च इफ़ यू लाइक, दैट्स अ लिटिल एक्स्ट्रा टच। हम नहीं डालेंगे। अब बस इसे मैं मिक्स करूँगी, गोना मेक इट कम टुगेदर। तो जैसे मैं इसे मिक्स करूँगी ना, मुझे नज़र आएगा कि मॉइस्चर थोड़ा छूट रहा है।
उसी तरह जैसे हम पराठे बनाते हैं गोभी के, जब हम पहले ग्रेट करते कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद सडनली जब हमने मसाले डाल दिए पानी छोड़ने लगता है, राइट। सो देखिए जैसे मैं मैश कर रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि इसमें मॉइस्चर छूट रहा है। इस स्टेज पे मुझे देखना है कि इफ़ आई नीड लिटिल मोर बाइंडिंग एजेंट, ज़्यादा नहीं, ऑफ कोर्स फ्लेवर चाहिए। आप देख सकते हैं मॉइस्चर छूट रहा है बिकॉज हमने इसमें नमक जो डाल दिया, या फील लाइक सिंगिंग, यू नमक चमक नमक नमक डाल देते हैं। सो देयर यू गो, ये देखिए टूट रहा है। सी, किचन में अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा और बाइंडिंग एजेंट डालूंगी, हल्का सा मैदा और एंड थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर प्लीज़। तो साथ ही साथ हल्का सा कॉर्नफ्लावर भी हम डालेंगे इसमें, जस्ट टू मेक इट कम टुगेदर। और फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर बस इसे डीप फ्राई करके रख देंगे। अगेन झटपट के लिए यही तो ज़रूरी है, बना के उसे रख दो। टॉसिंग तो लिटरली 1-2 मिनट का काम है। तो देखिए मैं ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करती, किचन में अक्सर ऐसी तैयारियां करके रखनी पड़ती हैं सो दैट लाइफ इज़ फास्टर, ईजियर एंड रेस्टोरेंट स्टाइल फूड इज़ एट होम। टेक द प्लेट फ्रॉम डाउन, दे दो, नीड क्लीन अप ऑल्सो। तो अब तेल जो है मेरा गर्म हो चुका है कढ़ाई में, वॉक में एक्चुअली, इसे मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम बना रहे हैं हमारे मंचूरियन, एंड ये टूटेंगे नहीं। हमेशा एक टेस्ट एक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो टेस्ट के लिए तो लिटरली आप ऐसे कर सकते हो, छोटू सा, हाउ वेल इट्स फॉर्मिंग, टूट नहीं रहा, जस्ट इनफ। अगर मैं इसको और कुछ ज़्यादा करूँगी और बाइंडिंग एजेंट डालूंगी तो वो फ्लेवर आएगा मैदे और कॉर्नफ्लावर का, विच आई डोंट वांट। इसको मैं बना के रखते जाती हूँ और फ्राई कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसकी मज़ेदार टॉसिंग होगी। दिखा देती हूँ आपको। There you go। देखिए बिल्कुल नहीं टूटा। कलर ऑफ कोर्स अब तक नहीं आएगा, मैंने इसको ऑफ कर दिया था, बट ये एक टेस्ट था, राइट। तो जब तक ये मंचूरियन मेरे बन रहे थे तो ऑफ कोर्स पानी छोड़ता है, तेल बहुत गर्म हो गया तो मैंने अभी इसे ऑफ कर दिया। बस अभी इन्हें छोड़ देंगे एंड वील फ्राई देम टू अ नाइस गोल्डन कलर, और 1 सेकंड के बाद मैं वापस ऑन कर दूँगी, बट मीडियम फ्लेम। देखिए इस स्टेज पर, सो आई थिंक अब कलर ऑलमोस्ट है वहाँ पर, दैट्स इट, 1 सेकेंड और। परफेक्ट, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, दैट्स इट। इस स्टेज पर अगर आपने रेडी करके रखा देन द टॉसिंग इज फास्ट। अब कढ़ाई को हटाते हैं और एक और बार वॉक को ले आते हैं एंड झटपट बनाते हैं हमारे मज़ेदार टेस्टी मंचूरियन। यमी। देखिए कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आया है। जब हम हाथ में उसे टच करते हैं ना तो लग रहा था कि हल्का सा मॉइस्चर है, पर अगर मैं उसमें और बाइंडिंग एजेंट डालती तो क्या हो जाता, बस कॉर्नफ्लावर मैदे का ही फ्लेवर आता। देखिए ब्यूटीफुल। तो एक बहुत बढ़िया सी टिप देना चाहूँगी, चाइनीज़ कुकिंग में ना हर इंग्रेडिएंट में बहुत नमक होता है, तो इसमें जो है हमने नमक एकदम हल्का सा रखा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें इसे टॉस करना है। वो सारे सॉसेस से भी बहुत फ्लेवर आ जाएगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट, इसमें ज़्यादा नमक डालोगे पानी छूटेगा, बाइंडिंग एजेंट डालोगे और फिर वो टूट भी जाएंगे और फ्लेवर आएगा सिर्फ कॉर्नफ्लावर मैदे का। राइट नाउ मेरे वेजिटेबल्स एकदम परफेक्ट है, एक कलर भी परफेक्ट है और क्रंची भी है। ज़्यादा बात नहीं, मैं भी टेस्ट करती हूँ। सो गाइस, इससे पहले ये सारे ख़त्म हो जाएं, यहाँ तक था पाई, हम बनाते हैं मंचूरियन। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ऑयल डालेंगे, और मेरे पास है सेलरी की डंडी। हम हमेशा डंडी ही यूज़ करते हैं स्टर फ्राई में, पत्ते नहीं यूज़ करते। पत्ते जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ स्टॉक में बनाने के काम आते हैं। तो सबसे पहले लहसुन, सेलरी, थोड़ा सा अदरक, इतना सारा नहीं, थोड़ा कम। फ्लेम को स्लो करेंगे। वॉक कुकिंग जो होता है बहुत हाई फ्लेम पे होता है, क्विक होता है, हल्का सा ये कि ये स्टार अनीज़, डिड यू नो स्टार अनीस का हिंदी नाम क्या होता है? फूल बादियाँ।
तो इस स्टेज पर टेम्परेचर एकदम स्लो कर देते हैं, मुझे बर्न नहीं करना है। तो एरोमेटिक्स जो है स्टर फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये चिली पेस्ट, और इसकी मैंने रील भी बनाई हुई है, और अगर आप चाहते हैं इसके ट्यूटोरियल्स तो बस डीएम करना है। बट डोंट फॉरगेट मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे टिप्स आपको भी चाहिए तो मुझे भी तो थोड़े लाइक्स एंड शेयर्स एंड सब्सक्राइब चाहिए ना। सो इट्स थोड़ा बहुत ड्राइविंग चलता रहता है। ओके, सो देयर यू गो चिली पेस्ट। अब चिली पेस्ट से क्या होगा, वो हल्का सा ब्यूटीफुल कलर आ जाएगा मेरा इसमें, और इसको हमें कुक करना है अच्छे से, उसका जो कच्चापन है वो निकालने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी हल्का सा, ताकि जब हम ये शूट कर रहे हो आगे बाजू सब खांसने न लगे। दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न। जोक्स अपार्ट, चिली पेस्ट का वो कच्चा स्मेल आता है, थोड़ा खांसने लगते हैं लोग, और क्या होता है कि वो अवॉइड करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेज पर चले जाओगे तो वो जो कच्चापन है वो रह जाएगा और आपको फ्लेवर आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ उसे अच्छे से कुक करें। हल्का और पानी, तो रेड चिली पेस्ट जो है ना बहुत सारा ऑयल कंज्यूम करता है, बहुत ज़रूरी है जब तक उसका वो जो रॉ स्मेल नहीं निकल जाए तब तक उसे कुक करते रहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। बस अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ ये सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस है, आपके ऊपर आप कितना कलर लेना चाहें। देखिए, एंड अगर आप मेरी पुरानी टिप भूल गए तो एक और बार बोलती हूँ, चाइनीज़ सॉसेस में बहुत नमक होता है, तो हल्के हाथ से इस्तेमाल करें नमक डालने की तरह। इसमें भी बहुत ज़्यादा नमक होता है। अब इस स्टेज पर मैं थोड़ी सी सीजनिंग भी डाल दूँगी, और इसमें भी नमक होता है। एंड हम डालेंगे ये प्याज, और अब डाल देते हैं हमारे ये जो एक्चुअल चाइनीज़ नहीं है, मंचूरियन। या अब इस स्टेज पे मैं हल्का सा डालती हूँ मॉइस्चर, बिकॉज मुझे बस हल्का सा उसे कोट करना है। और याद है मैंने आपको कॉर्नफ्लावर स्लरी सिखाई थी। डिड यू नो, जब आप किचन में होते तो सबसे पहले क्या किया जाता है? टेस्ट। अब इस स्टेज पे मैं नमक डालूंगी, कम था बिकॉज मैंने टेस्ट किया एंड आई नो द नमक इज़ थोड़ा सा कम। इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी एंड बस उसे हम हल्का सा कुक कर देंगे। तो बस अब एक गोल्डन सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर करना है, 1 सेकेंड में लाइए। टडा, हल्का सा केचप डालेंगे इस स्टेज पर, बिकॉज उससे क्या है ना, मेरे को कलर भी आ जाएगा, थोड़ा वो एसिड भी आ जाएगा, और जो शक्कर होता है ये नहीं आई चाइनीज़ में, बस वो हल्का सा केचप, हल्का सा पानी, एंड फिर वो जो कॉर्नफ्लावर स्लरी हमने बनाया था राइट हियर। तो याद है ये जो स्लरी है मैंने आपको पिछली रेसिपी में सिखाया था, अगर नहीं है तो लिंक इधर ही हम डालते हैं, प्लीज़ चेक इट आउट। अ क्विक स्टर और हल्का सा स्लरी फॉर इट टू कोट टुगेदर। यम्मी। रेडी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, घर बैठे बैठे इतना मज़ेदार इंडो चाइनीज़, एक्चुअली ये चाइनीज़ है भी नहीं ना, ठीक है, पर चाइनीज़ हो या देसी हो, है तो ये बड़े मज़ेदार टेस्टी मंचूरियन आपके घर के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल पार्टी स्टार्टर। ऑल यू हैव टू डू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑल्सो विद द पिक्चर दैट यू मेक। ठीक है, बाय।